जय हिंद। सक्षमता वन पास सभी शिक्षक जो कि अपने काउंसलिंग करवा चुके थे और इंतजार था उनको कि अब उनकी जो है योगदान तिथि कब निर्धारित की जाएगी विभाग की तरफ से। और ऑलमोस्ट सभी जिलों में नियुक्ति पत्र भी मिल गई थी, औपबंधिक नियुक्ति पत्र। लेकिन उस नियुक्ति पत्र को निरस्त करके विभाग ने एक जानकारी दी है कि 23 के बाद आपको पुनः एक नया नियुक्ति पत्र मिलेगा जो कि प्रोविजनल नियुक्ति पत्र होगा। उन सब के बीच में कल एक लेटर जारी हुआ जिसमें योगदान तिथि का जिक्र किया गया था विभाग की तरफ से, और उसके बाद से सवाल जो है काफी दिमाग में आने लगे, शिक्षकों को काफी डाउट होने लगा है कि भैया जो योगदान तिथि निकाला गया है विभाग की तरफ से वो है कि 1 जनवरी से लेकर आप 7 जनवरी तक अपने खुद के विद्यालय में राज्यकर्मी के तौर पे योगदान देंगे, और उसके बाद से जिस दिन आप योगदान देंगे उसी दिन से आपका जो है वेतन राज्यकर्मी वाला मिलना स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे शिक्षकों का कंसर्न है कि भैया बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अगला जो इंक्रीमेंट होता है 3% का, बेसिक पे में जो 3% हर साल इंक्रीमेंट होता है जिससे इंडेक्स आपका निर्धारित होता है, अगला इंडेक्स, तो वो बहुत सारे शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 को लगने वाला था और 1 जनवरी से ही योगदान की तिथि निकाल दी है विभाग ने। काफी कंफ्यूजन में है शिक्षक कि भैया उनको 1 जनवरी को योगदान करना चाहिए, 1 जनवरी के बाद करना चाहिए। 1 जनवरी को योगदान करने से क्या उनका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, है ना, इंक्रीमेंट में नुकसान होगा, या यदि इनको हमें इंक्रीमेंट लेना है तो हमें किस डेट को योगदान देना चाहिए। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आराम से आपको समझाएंगे। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे जो कंक्लूजन है, सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, अगले वीडियो में आपका सवालों का जवाब देने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि आप देखेंगे हमारा कुछ सवाल है जैसे कि योगदान कब करना चाहिए, है कब करें, कंफ्यूजन में 1 को करें या 1 के बाद करें, 1 को किसको करना चाहिए, 1 के बाद किसको करना चाहिए, जनवरी 2025 वाला जो इंक्रीमेंट है वो कैसे लेना है या किसको मिलेगा, है ना। इंक्रीमेंट का नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले तो हम इंक्रीमेंट के नियम पे ही आ जाते हैं। क्योंकि आपको नियम पता होगा तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तिथि को योगदान देना है। तो देखिए इंक्रीमेंट का नियम कहता है कि जब आप, अभी हम शिक्षक की बात कर लेते हैं, तो खासकर बिहार में शिक्षक का हर साल 3% का इंक्रीमेंट उनके बेसिक पे में होता है, मूल वेतन में, जिससे उनका अगला इंडेक्स बनता है और अगले बेसिक पे सारा वेतन कैलकुलेशन होता है कि मूल वेतन पे ही आपका ग्रोस सैलरी और इन हैंड सैलरी बनता है। तो इंक्रीमेंट का नियम कहता है कि यदि हम जो है एम्प्लॉय को साल में 2 बार इंक्रीमेंट देंगे, एक 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, और एक होगा आपका 1 जनवरी को। ये डिपेंड करेगा आप पे कि आपने किस तिथि को ज्वाइन किया है अपना जॉब, ठीक है। तो उसमें कंडीशन है कि 1 जनवरी में, एक ही साल है मान लीजिए, तो 1 जनवरी को किन किन को इंक्रीमेंट मिलेगा। यदि वो एम्प्लॉय 2 जनवरी से लेके और 1 जुलाई के बीच में, 2 जनवरी के बाद और 1 जुलाई तक अगर उनका योगदान हुआ होगा तो उनका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी को लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, हम चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे, बिहार गजट में ये साफ साफ बात कही गई है इंक्रीमेंट के बारे में। 1 जुलाई का इंक्रीमेंट किनको लगेगा, जिनका 2 जुलाई और 1 जनवरी, 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक उनका योगदान किया होगा, तो उनका जो है 1 जुलाई को लगेगा, ठीक है। अब आपको किसी भी इंक्रीमेंट चाहिए, अगर 2 इंक्रीमेंट आपको चाहिए, उसके बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। अब आप देखिए, यदि आप मान लीजिए 1 जुलाई को आप करते हैं तो आपको 1 जनवरी को अगर मिलेगा तो आप देखेंगे तो पूरा 6 महीना, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 6 महीना होता है, उसके बाद 1 जनवरी को मिलता है। सेम उसी तरीके से अगर जनवरी की बात करें तो अगर अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर 2 जनवरी को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें 1 जुलाई को क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो आप देखें 1 जुलाई को मिलने के लिए आपको उससे पहले 6 महीना पूरा करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जनवरी से जून तक जो है
6 महीना होता है। तो जनवरी के आप 2 जनवरी को किए हैं, जनवरी का एक दिन तो आप बैक किए हैं ना, एक दिन बाद किए हैं, तो आपका 6 महीना कैसे पूरा? नहीं पूरा। तो ये 6 महीने का साइकिल आपका पुनः कहा जाएगा जनवरी में, अगले जनवरी में जाएगा। ठीक है। अब ये कोई कहेगा कि 1 जनवरी में अगर तो हमको 1 जुलाई को मिल जाना चाहिए, तो 1 जुलाई अभी हमने बता दिया कि 6 माह नहीं हुआ। अब कोई कहेगा कि सर हम 2 जुलाई को मिल जाए, तो ये प्रावधान ही नहीं है, इंक्रीमेंट का प्रावधान ही है, या तो आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा। तो आई होप कि यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई। अब 1 जुलाई की हम बात कर लेते हैं। अगर 2 जुलाई को कोई बंदा ज्वाइन करता है तो कहेगा कि सर हमको जनवरी में तो 6 मंथ पूरा जाएगा, तो भैया जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने के लिए पूरे जुलाई का होना जरूरी है ना। और आपने कब ज्वाइन किया है? 2 जुलाई को, यानी एक दिन कम हो गया, तो 6 महीने का गैप नहीं हुआ। इस वजह से आपका जो है ये जाके जनवरी में नहीं मिलेगा, आपको अगले फिर जुलाई में मिलेगा। सेम यही 1 जनवरी को। यदि आप पहले जनवरी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 1 जुलाई को क्या करेगा? पुनः आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। ठीक है। तो अब हम इसी पे हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको इंक्रीमेंट के मामले में चीजें क्लियर हो गई हो, और हमने क्लियर भी बताया कि 6 महीने का इंक्रीमेंट कैसे होता है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि आपको योगदान कब करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि मैं आपको बता दूं सबसे पहले बात कि किसको योगदान से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक को कर रहा है या एक के बाद। तो 2022 वाले शिक्षक जो 6 फेज के थ्रू आए हैं, है ना, 6ठे चरण के जो शिक्षक हैं 2022 वाले, ठीक है, जिनका बेसिक पे अभी 25,000 से कम है ना, 28,000 से कम है, 31,000 से कम है और 32,000 से कम है। अब ये हम 4 इंडेक्स क्यों बताए हैं, 4 ग्रेड पे क्यों बताए हैं मूल वेतन? क्योंकि आपको राज्यकर्मी बनेंगे तो आपको बीपीएससी के द्वारा जो पेमेंट दी जाती है, जो पे स्केल है, वही आपको क्या बोलते हैं, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का एक है जो विशेष शिक्षकों के लिए बना है। उसमें अगर क्लास 1 to 5 के शिक्षक हैं, प्राइमरी टीचर हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से बेसिक पे हो जाएगी। अगर 6 to 8 के शिक्षक हैं तो 28,000 से शुरू होंगी, और यदि 9-10 के हैं तो 31,000 है उनका स्टार्टिंग बेसिक पे, और 10+2 है तो 32,000 है। तो यदि इन चारों में से किसी कोई, मान लीजिए कि कोई शिक्षक है जो प्राइमरी है और उनका वेतन 25,000 से अभी बेसिक पे कम है, जैसा कि 6 फेज के शिक्षकों का है, तो 6 फेज के शिक्षकों का अभी 21,940 आ रहा है मतलब फिक्सेशन के बाद। तो वैसे भी अगर वो एक इंक्रीमेंट लेते हैं तो 22,600 पे जाएंगे जनवरी में, है ना। और 22,600 जैसे ही वो राज्यकर्मी वाला बनेंगे तो सीधा 25,000 उनका बेसिक पे हो जाएगा। तो 2022 वालों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो किसी कैटेगरी के शिक्षक हो। 2022 के थ्रू चाहे 1 to 5 के शिक्षक ज्वाइन किए हो या 6 to 8 के शिक्षक ज्वाइन किए हैं, शायद 9 और 10th और 11 12th का उस समय बहाली नहीं आया था। तो 1 to 5 और 6 to 8 के वैसे शिक्षक जो 2022 में ज्वाइन किए हैं, वो चाहे तो 1 को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो 7 को ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने से कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि 2022 वाले शिक्षक चाहे क्लास 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, वो आपको एकदम मस्ट है कि 1 जनवरी को आप ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है। तो आपका अगला इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, है ना। कब लग जाएगा? 1 जुलाई को। समझ में आ रहा है? यदि आप क्या करेंगे 1 जनवरी को करते हैं तो आपको 6 मंथ जुलाई में पूरा जाएगा, तो आपका जुलाई में लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो ये तो 2022 वाले का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि किनको जो है एक के बाद ज्वाइन करना चाहिए। अब हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएंगे। तो इंक्रीमेंट आप समझ गए हैं कि इंक्रीमेंट का नियम हम बता दिए। योगदान किसको करना चाहिए? 2022 वालों को किसी भी डेट, या सबसे बेहतर होगा कि 1 जनवरी को करें। जनवरी वाला जो 2025 वाला इंक्रीमेंट है वो किसे मिलेगा? देख लीजिए, रूल है कि जैसे ही किसी का 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है तो वो साल मतलब 31 दिसंबर कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो 1 जनवरी को उनका अगला इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि जिनका 2003
और 5 वाले शिक्षक की बात करते हैं, जिनका बेसिक पे अभी 30,420 है। ठीक है, अभी फिलहाल मिल रहा है 30,420, जिनका अभी बेसिक पे बन रहा है। ठीक है, ये आपका फेटोमेट्रिक मैट्रिक्स टेबल है। ये वीडियो देखने से पहले जो है आप फेटोमेट्रिक मैट्रिक्स टेबल का जो इंडेक्स है और बेसिक वो जो क्या बोलते हैं पूरा जो लिस्ट है और जो पुराने जो ग्रेड 3 का शिक्षक का था, जो नियोजित शिक्षक का, वो दोनों आप लेके बैठेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ विशिष्ट शिक्षक नियमावली के लिए फेटोमेट्रिक मैट्रिक्स टेबल का आपको इंडेक्स है। तो ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत ही हम आसान भाषा में। अब आप देखेंगे हम 1 to 5 की बात कर ले तो 30,420 जो है किनका वेतन है, 2003-5 वाले को। तो यदि उनको इंक्रीमेंट नहीं लगता है और डायरेक्ट ये राज्यकर्मी बन जाते हैं तो इनका वेतन हो जाएगा 30,750। बेसिक पे की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ये इंक्रीमेंट, ये टोटल पेमेंट नहीं है, ये मूल वेतन की बात कर रहे हैं, जिसका मूल वेतन अभी खासकर 3-5 वाले का ही ये मूल वेतन है। तो उनका मूल वेतन ये हो जाएगा अगर इंक्रीमेंट नहीं लगता है तो। लेकिन अगर इनको 1 जनवरी वाला इंक्रीमेंट मिल जाए, है ना, जो जनवरी में मिलने वाला है, तो इनका वेतन जानते हैं क्या हो जाएगा? इनका वेतन हो जाएगा 31,670 रुपया। ठीक है, अब हम अगर फेटोमेट्रिक मैट्रिक्स टेबल का आपका टेबल आपके पास होगा तो हम बता रहे हैं, इससे पहले आप इसको पुराना वेतन पे जाइए। 30,420 जो है वेतन किस इंडेक्स में है, 1 to 5 वालों का। तो आप अगर देखेंगे तो इंडेक्स नंबर 13 में जो पुराना ये है आपका ग्रेड पे, जो 5200 से 20,200 वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो उसमें आपका 13 इंडेक्स नंबर पे है आपका, ये 13वां इंडेक्स में है 30,420। ठीक है, और 31वां में है, 14वां में है आपका कितना है, तो 30,420 31,340, यही है 13 के बाद, हाँ 31,340 है इनका बेसिक पे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अभी अगर आप 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो जनवरी वाला इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगा, आप एज ए न्यू शिक्षक ट्रीट किए जाएंगे। और इस समय जो ज्वाइन करते वक्त आपका जो बेसिक पे होगा वही बेसिक पे फेटोमेट्रिक मैट्रिक्स टेबल के जिस भी इंडेक्स में फिट बैठेगा, यानी उसके इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा ज्यादा वाला जो इंडेक्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वेतन मिलेगा। तो ये जो आपका इंडेक्स है, 30,750, ये है आपका 8वां इंडेक्स में। ठीक है, ये 8वां इंडेक्स में है और ये 9वां इंडेक्स में है। अब हम आपको क्लियर बताते हैं, इसके बाद आप सारे लोग अपने अपने वेतन के बारे में अनुमान लगा पाएंगे। तो यहाँ 30,420 है और इनका इंक्रीमेंट अगर आप नहीं लेते हैं तो 30,420 के अप्रॉक्स इक्विवेलेंट या इससे थोड़ा ज्यादा, यानी 30,750 आपके 8वें इंडेक्स में बन रहा है। तो आपका वेतन ये हो जाएगा यदि आप 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं एज अ राज्यकर्मी टीचर विशिष्ट शिक्षक। लेकिन यदि आप 1 जनवरी को रुक जाते हैं तो 1 जनवरी को आपका ऑलरेडी इंक्रीमेंट लगने वाला है, तो वो लग के आपका उस समय का प्रेजेंट वेतन हो जाएगा 31,340। और जैसे ही 31,340 होगा तो 31,340 के अप्रॉक्स फेटोमेट्रिक मैट्रिक्स टेबल में जिस भी इंडेक्स में आपका वेतन बनेगा वो इंडेक्स का वेतन सरकार को देना पड़ेगा, जो कि है आपका 31,670 रुपया। तो यदि आप 1 दिन रुक जाते हैं तो आप में देखिए कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप 1 जनवरी को ज्वाइन करेंगे तो आपको मात्र कितने का हो रहा है, लगभग 300 रुपये का आसपास। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा 13वां इंडेक्स है, 14वां इंडेक्स है और यहाँ 8वां और 9वां इंडेक्स है, तो चूंकि
विभाग ने सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया है। सेवा निरंतरता में होता क्या है कि आपका जितने इंडेक्स में अभी पेमेंट चल रहा है उसी के इंडेक्स में जो न्यू जो आपको पे स्केल बनेगा उसके उतने इंडेक्स नंबर पे आपको मिलेगा यदि आप सेवा निरंतर। लेकिन सेवा निरंतरता के बाद अच्छा ये भी आपको क्यों मिल रहा है? अगर ये भी आपको 30,420 आपका बेसिक पे है और 30,750 मिला है, लेकिन आप एज ए न्यू टीचर ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी पूरी जो सेवा है उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है कि आपने कितने वर्षों के लिए काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी वेतन जो है घट नहीं रही है। इसका मेन रीजन है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है विभाग के लिए जो आपने काम किया है। तो विभाग का कहना है कि भैया हम आपके वेतन में कटौती नहीं करेंगे, या तो वेतन आपका जो अभी बन रहा है उसके इक्विवेलेंट इंडेक्स के थ्रू देंगे या उससे थोड़ा ज्यादा जिस इंडेक्स में होगा वो इंडेक्स का आपका वेतन मिलेगा। तो आई होप कि समझ रहे हैं कि 30,420 तो आपको 1 जनवरी में अगर आप 30,420 वाले ज्वाइन करते हैं तो आपको 30,750 का बेसिक पे मिलेगा क्लियरली। और 2 जनवरी के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 31,340 रुपया आपका बेसिक प्रेजेंट का हो जाएगा इंक्रीमेंट लग के, और आपका जो बेसिक पे बनेगा ये इस पे बनेगा 31,670 रुपया बनेगा। तो अब आप खुद जो है ना इंटेलिजेंट है और आप खुद आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज और होगा कि अब जो जैसे ही आप 2 जनवरी को ज्वाइन करेंगे तो एक इंक्रीमेंट आप यहां से ले लिए और उसी इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये प्रेजेंट का वेतन मिल जाएगा, और नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट होगा फिर अगले साल होगा 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, अब दूसरा केस की बात हम करते हैं इसी में, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का जो वेतन होगा उसके अकॉर्डिंग आप मूल वेतन के अकॉर्डिंग आप अपना अनुमान लगा लेंगे। बाकी आप कहेंगे कमेंट में तो हम दूसरे का भी बता देंगे। ठीक है, आप सपोज करिए 30,420 वाले है ना 1 जनवरी को ना करके 1 जनवरी को कर लिया, ये तो तब आया कि 2 जनवरी के बाद करेंगे तो आपको ये वाला पेमेंट मिलेगा। और यदि आपने 1 जनवरी को किया तो आपने 1 जनवरी को एज अ न्यू टीचर ज्वाइन किया है, इसलिए आपका जो इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगा और 30,420 जो आपका बेसिक पे बन रहा है वो मिलेगा आपको 30,750, और 6 मंथ बाद आपकी जो है 1 जुलाई को पुनः आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तब जाकर आपका ये वेतन मिलेगा। ठीक है, तो आप 6 महीना वेट करना चाहते हैं इस वेतन के लिए या 1 दिन लेट से ज्वाइन करके ये वेतन आप लेना चाहते हैं, ये अब आपके हाथ में है। इसी तरीके से और भी लोग अपने वेतन का अनुमान लगा उस जगह पर वेतन रखेंगे और इंडेक्स आप दोनों मैच करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा है ना। हम ये दोनों जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का इंडेक्स है वो और जो 5200 से 20,200 ग्रेड पे का था वो दोनों का हम पीडीएफ डाल देंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, नीरज यादव मैथ्स करके टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे और वहां से आप अपना अनुमान लगाइएगा। बाकी आप जिस भी पेमेंट की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो आपको हम उससे रूबरू करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा, या हम ऐसे बोल दें कि सिंपल से मतलब समझिए कि जो 2022 वाले शिक्षक हैं वो 1 जनवरी को ज्वाइन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन जितना जल्दी वो ज्वाइन करेंगे उनको मतलब फायदा ही है। तो 2022 वाले शिक्षक चाहे वो किसी कैटेगरी के हैं, उनका किसी कैटेगरी का जो इनिशियल स्टार्टिंग वेतन है दूसरे शिक्षक का उनके इक्विवेलेंट नहीं हुआ होगा। आई हो मतलब हमें ट्रस्ट है, हमें पूरी जानकारी है कि तो आप क्या करेंगे कि 2022 के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी 1 जनवरी को ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद 2022 के अलावा जितने भी हैं, चूंकि 2014 और 16 में ज्वाइन किए उनका भी 8 साल से ऊपर हो गया है तो उनका भी बेसिक पे जो है 25,000 से ऊपर चला गया होगा। या हम यूं कहें कि जिनका भी बेसिक पे प्राइमरी में 25,000 से कम, 6 to 8 में 28,000 से कम, 9-10 में 31,000 से कम और 10+2 में 32,000 से कम मूल वेतन है, ठीक है, वो 1 जनवरी को ज्वाइन करें। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा आपका वेतन है तो 2 जनवरी को आप ज्वाइन करें। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा
कि कहीं लेट से ज्वाइन करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि वरीयता का कोई मतलब उसमें खेला हो। तो वरीयता के लिए अलग से विभाग का रूल्स है और उसमें साफ साफ जिक्र किया गया है कि आपको वरीयता जो है विभाग अपने लेवल से निर्धारित करेगी और उसमें जो पॉइंट रखा जाएगा, उसमें जो बेस रखा जाएगा वो ये कहा गया है कि आप जिस दिन से प्रशिक्षित वेतन उठा रहे हैं उस दिन से आपकी वरीयता की गणना की जाएगी। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सपोज करिए कि बहुत सारे ऐसे जैसे 2022 वाले शिक्षक हुए तो मैक्सिमम टोटल चाहेंगे कि हम 1 जनवरी को ज्वाइन कर ले, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वरीयता का निर्धारण नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस दिन किस तिथि को ज्वाइन करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ओपिनियन देना ना भूलें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि आपको क्या बोलते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, तो आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।